and Assalamu alaikum to everyone. We will discuss some conceptual details about testing of hypothesis and focus on understanding which methods are used for which situations. Testing of hypothesis is a process which enables us to decide on the basis of information obtained from sample whether to accept or reject a statement or an assumption about the value of population parameter. किसी भी पॉपुलेशन से ड्रॉ किया जाने वाले सैंपल की इंफॉर्मेशन की बेस पर हम पॉपुलेशन की स्टेटमेंट से मुतल्लिक कोई भी ऐसा कंक्लूजन जो उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करवाए, सारे प्रोसीजर को टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहा जाता है. इन दिस वीडियो लेट अस लर्न इन डिटेल अबाउट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. क्योंकि एक अच्छा हाइपोथेसिस किसी भी रिसर्च क्वेश्चन का आधा आंसर होता है. सो व्हाट इज हाइपोथेसिस? Assumptions that are made on the basis of some evidence are known as hypothesis. टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हाइपोथेसिस फर्दर टू पोर्शन में क्लासिफाई किया जाता है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस, द हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड डिनोटेड बाय H नॉट assumed टू बी ट्रू. एक ऐसी हाइपोथेसिस या मफरूजा जिसे आप ये सोचते हुए टेस्ट करना चाहते हैं कि वो ट्रू है, नल हाइपोथेसिस कहलाती है. और नल हाइपोथेसिस को H नॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा. नल हाइपोथेसिस यूजुअली इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल का साइन होल्ड करती है. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस कंसीडर्ड टू बी एन अल्टरनेटिव टू H नॉट डिनोटेड बाय H1. एक ऐसी हाइपोथेसिस जो कि नल हाइपोथेसिस का ऑपोजिट होगी आपके पास और उसे H1 से रिप्रेजेंट किया जाए, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाती है. इट यूजुअली कंटेन्स इनइक्वालिटीज लाइक greater than, less than और does not. लाइफ से एसोसिएटेड हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर टारगेट पॉपुलेशन की सैंपल इंफॉर्मेशन से ही हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन के तमाम यूनिट्स को स्टडी करना पॉसिबल नहीं. सो इन्वेस्टिगेटर से ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रोसीजर के दरमियान में 2 टाइप्स के एरर इंट्रोड्यूस्ड हो सकते हैं, जिसे हम टाइप 1 और टाइप 2 एरर कहते हैं. अब ये एरर आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर में किस तरह से इंट्रोड्यूस्ड होंगे, इसके लिए डिपेंड करता है कि रिसर्चर जो है वो किस तरह का डिसीजन लेता है. नल हाइपोथेसिस या तो करेक्ट होगी या फिर रॉन्ग. तो अगर आपके पास नल हाइपोथेसिस करेक्ट है और उसने डिसीजन लिया कि आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, देन इट्स मीन वहाँ पर टाइप 1 एरर इंट्रोड्यूस्ड होता है कि आपकी हाइपोथेसिस ठीक थी मगर आपने उसे रिजेक्ट कर दिया. और अगर आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू हो और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इट्स मीन कि करेक्ट डिसीजन लिया गया है कि हाइपोथेसिस ठीक थी और उसे एक्सेप्ट कर लिया गया. सिमिलरली अगर आपके पास नल हाइपोथेसिस रॉन्ग थी और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, देन आल्सो ये हमारे पास एक करेक्ट डिसीजन होगा. लेकिन अगर हम नल हाइपोथेसिस जो कि रॉन्ग थी और उसको एक्सेप्ट कर लें, देन अगेन एरर इंट्रोड्यूस्ड हो गया और इस तरह के एरर को टाइप 2 एरर कहा जाता है कि आपके पास आपकी नल हाइपोथेसिस रॉन्ग थी बट आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया. सो वी कैन से दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर. नंबर 1, टाइप 1 एरर, रिजेक्ट H नॉट व्हेन इन फैक्ट H नॉट इज एक्चुअली ट्रू. आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी मगर आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा. टाइप 2 एरर, एक्सेप्टिंग H नॉट when in fact H नॉट is actually false. आपकी नल हाइपोथेसिस रॉन्ग थी मगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, टाइप 2 एरर इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा. सो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, मगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटर सैम्पल साइज को इंक्रीज करके इन एरर को रिड्यूस कर सकता है. हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर में सेकेंड स्टेप हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? The probability of making type 1 error is called significance level and it is denoted by alpha, and usually हम 1%, 5% और 10% कंसीडर करते हैं. तो हमारे पास टाइप 1 एरर को इंट्रोड्यूस होने की कितने चांसेस हो सकते हैं हमारे प्रोसीजर में, उसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या चांस ऑफ एरर कहते हैं. नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक. टेस्ट स्टैटिस्टिक, द स्टैटिस्टिक यूज्ड एज अ बेसिस for deciding whether the null hypothesis should be rejected. टेस्ट स्टैटिस्टिक बेसिकली हमारे पास एक ऐसा फार्मूला होगा जिसको अप्लाई करने के बाद हमें वो वैल्यूज़ मिलती हैं जिनकी बेस पर हम ये डिसीजन लेते हैं कि क्या हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रिजेक्शन रीजन. रिजेक्शन रीजन इज आल्सो कॉल्ड क्रिटिकल रीजन.
ये एक ऐसा रीजन होगा जिसमें आपके पास आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू अगर फॉल करती है तो हम अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं. सो द डेफिनेशन ऑफ रिजेक्शन रीजन इज द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर द टेस्ट स्टैटिस्टिक दैट लीड्स टू द रिजेक्शन ऑफ H0. सो एक ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज का एरिया जिसमें आपके पास आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू फॉल कर जाएगी तो देन आप अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे. दैट्स वाई वो एरिया, वो स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज हमारे पास रिजेक्शन रीजन कहलाती हैं. नाउ अब विद द हेल्प ऑफ 3 डायग्राम्स हम अपने रिजेक्शन रीजन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. तो फर्स्ट डायग्राम में अगर आपके पास आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वन टेल्ड हो, वन टेल्ड मीन कि अगर उसमें लेस देन का साइन एग्जिस्ट करेगा देन आपका रिजेक्शन रीजन जो है वो लेफ्ट साइड पर होगा. और यहाँ पर शेडिंग एरिया जो है वो रिजेक्शन रीजन की इंडिकेशन कर रहा है. और यहाँ पर हमारे पास -z अल्फ़ा और -t अल्फ़ा जो है वो टेबल वैल्यूज़ होंगी, z टेबल और t टेबल की. तो अगर आपकी कैलकुलेटेड z या t वैल्यू शेडिड एरिया से बिलो एग्जिस्ट करेंगी देन हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे. सो हमारे पास रिजेक्शन रीजन में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की स्टेटमेंट जो होगी वो रिजेक्ट H0 इफ z वैल्यू लेस देन -z अल्फ़ा और t वैल्यू लेस देन -t अल्फ़ा एंड -1. तो यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर वैल्यू z या t के हैं वो हम कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जबकि जो राइट साइड पर z और t की वैल्यूज़ हैं ये टेबल वैल्यूज़ होंगी. तो कंपैरिजन में अगर आपके पास कंप्यूटेड वैल्यू बिलो होंगी टेबल वैल्यू से तो आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी. सिमिलरली सेकंड डायग्राम में अगेन हमारे पास वन टेल एरिया मेंशन है और ये वन टेल तब आपके पास होगा कि अगर आपके पास आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर का साइन एग्जिस्ट करेगा देन आपका रिजेक्शन रीजन जो है वो राइट साइड पर मौजूद होगा. और राइट साइड पर मौजूद होने का मतलब कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू z या t की ग्रेटर देन होंगी अपनी टेबल वैल्यू से देन आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे. सो हमारे पास यहाँ पर रिजेक्शन रीजन में अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए जो स्टेटमेंट रेडी होगी वो होगी रिजेक्ट H0 इफ z वैल्यू ग्रेटर देन z अल्फ़ा और t वैल्यू ग्रेटर देन t अल्फ़ा एन -1. तो इन दोनों रीजन्स में जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर ये भी मौजूद है कि हमारे पास अल्फ़ा जो है वो चूंकि वन साइडेड है तो एज इट इज़ रहेगा. और जब आपके पास टू टेल्ड हाइपोथेसिस आएगा, टू टेल्ड हाइपोथेसिस मीन डज नॉट का साइन होल्ड करेगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, तो इट्स मीन आपका क्रिटिकल रीजन लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो आपकी अल्फ़ा की वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाती है. तो यहाँ पर हमारे पास अगर हमने z टेस्ट अप्लाई करना है तो हमारा क्रिटिकल रीजन z की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए -z अल्फ़ा बाय 2 से और ग्रेटर देन होनी चाहिए z अल्फ़ा बाय 2 से. सिमिलरली t की वैल्यूज़ भी बिलो और ग्रेटर होंगी. चूंकि दोनों साइड पर वैल्यूज़ मौजूद हैं जिनमें कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव हैं कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो हम यहाँ पर जो स्टेटमेंट रिजेक्शन रीजन के लिए तैयार करते हैं वो हमारे पास मॉडुलस में होगी. मॉडुलस मीन नेगेटिव को भी हमने पॉजिटिव ही कंसीडर करना है. सो रिजेक्ट H0 इफ z मॉडुलस ग्रेटर देन z अल्फ़ा बाय 2. अगर आपके पास प्रोसीजर में कैलकुलेट की गई z की वैल्यू ग्रेटर देन होगी z की टेबल वैल्यू से जो कि हम अल्फ़ा बाय 2 के मुताबिक निकालेंगे. कंपैरिजन करने के बाद अगर ग्रेटर होगी तो हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं. सिमिलरली यही प्रोसीजर हमारे पास t टेबल पर भी अप्लाई किया जाएगा. जनरल प्रोसीजर फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट मीन की हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हमने किन स्टेप्स को फॉलो करना है तो इसमें से सबसे पहला स्टेप है हमारे पास नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. तो नल हाइपोथेसिस के लिए हमारे पास 3 टाइप केसेस डिस्कस किए जाएंगे. तो उसमें फर्स्ट स्टेप जो है उसमें आपके पास नल हाइपोथेसिस में म्यू इक्वल म्यू नॉट होगा. म्यू नॉट यहाँ पर सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ म्यू होगी, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू. तो इसका अल्टरनेट इक्वल का ऑपोजिट साइन डज नॉट होल्ड करेगा तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा. सेकंड हाइपोथेसिस हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमारी म्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल होगी म्यू की सम स्पेसिफिक वैल्यू से. अगेन इसमें इक्वालिटी का साइन होल्ड करेगा और इसका ऑपोजिट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो ग्रेटर का साइन अज्यूम करता है.
तो थर्ड हमारे पास केस हो सकता है कि म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ म्यू हो, तो इसका ऑपोजिट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लोग म्यू लेस देन म्यू नॉट मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में 3 इनइक्वालिटीज़ शो हो रही हैं, जिसमें नंबर 1 डज नॉट, ग्रेटर और लेस होगी। तो ये इनइक्वालिटीज़ हमारे पास बेसिकली रिजेक्शन रीजन्स की इंडिकेशन करेंगी। अगर डज नॉट है तो इट्स मीन 2 टेल्ड, ग्रेटर और लेस का साइन है तो इट्स मीन 1 टेल टेस्ट अप्लाई किया जाएगा। नाउ द सेकंड स्टेप इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, चांस ऑफ एरर, जो कि अल्फा से डिनोट किया जाएगा। यूजुअली हम क्वेश्चन में 5%, 1% और 10% लेते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो 5% कंसीडर किया जाएगा। थर्ड स्टेप जो कि आपने अपने क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है उसे टेस्ट स्टैटिस्टिक कहा जाएगा। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक बेसिकली 4 केसेस को देखकर हमने अज्यूम करना है कि कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यहाँ अप्लाई किया जाएगा। उसमें फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास ये कंसीडर की जाती है कि आपके पास n की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 30 हो सकती है या फिर लेस देन 30, और अगर ग्रेटर देन 30 है तो आपने वहाँ पर 2 कंडीशंस मस्ट चेक करनी है कि क्या सिग्मा की वैल्यू नॉन है या फिर अननॉन। सिग्मा की वैल्यू नॉन होने का मतलब है कि आपके पास वहाँ पर आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस मेंशन किया जाएगा, और अननोन का मतलब कि आपके पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है बल्कि सैम्पल वेरिएंस या फिर सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल होगा। तो अगर आपके पास n ग्रेटर देन 30 है और सिग्मा की वैल्यू मौजूद है तो z टेस्ट अप्लाई किया जाएगा एंड द फार्मूला ऑफ z इज इक्वल x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर √10। अगेन अगर n ग्रेटर देन 30 है और सिग्मा की वैल्यू अननोन है तो जस्ट हम प्रीवियस फार्मूले में सिग्मा की जगह s की रिप्लेसमेंट कर देंगे और अगेन z टेस्ट अप्लाई किया जाएगा। अब अगर आपके पास आपका सैम्पल साइज n लेस देन 30 है बट सिग्मा जिसे हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं वो क्वेश्चन में मौजूद है, तो अगेन z टेस्ट अप्लाई किया जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस कि जब आपके पास n लेस देन 30 होगा और सिग्मा की वैल्यू हमारे पास अननोन है, यानी कि वहाँ पर सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस अवेलेबल होगा, तो वहाँ पर हमने टी टेस्ट अप्लाई करना है और टी टेस्ट का फार्मूला हमारे पास x बार माइनस म्यू ओवर s ओवर √10 होगा। नाउ द फोर्थ स्टेप इज क्रिटिकल और रिजेक्शन रीजन। तो क्रिटिकल और रिजेक्शन रीजन हमारे पास सबसे पहले मैं z टेस्ट के लिए एक्सप्लेन करूंगी, देन टी टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो z टेस्ट है उसके मुताबिक जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि हमारे पास 3 टाइप्स के अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकते हैं, तो उसी के मुताबिक 3 सिचुएशंस में हमने अपने क्रिटिकल रीजन्स को देखना है। तो अगर आपके पास आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डज नॉट का साइन होल्ड करेगा तो 2 टेल्ड टेस्ट अप्लाई किया जाता है रिजेक्शन रीजन के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजेक्शन रीजन होगा वो हम 2 टेल्ड के मुताबिक मेंशन करेंगे। रिजेक्ट H नॉट इफ z मॉडुलस ग्रेटर देन z अल्फा बाई 2। व्हाट इज z मॉडुलस? z मॉडुलस बेसिकली आपके पास आपकी कैलकुलेटेड z वैल्यू होगी। अगर वो नेगेटिव वैल्यू है देन हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। उसकी वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए z की टेबल वैल्यू से। तो टेबल वैल्यू से अगर आपके पास आंसर बड़ा आएगा तो आपने अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना है। अगेन इस हाइपोथेसिस को लगाने की वजह कि हमारे पास हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डज नॉट का साइन होल्ड किया था। अगर आपके पास 1 टेल टेस्ट होगा, 1 टेल टेस्ट मीन ग्रेटर का साइन मौजूद है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, देन हमारे पास हमारा क्रिटिकल रीजन जो होगा उसे हम मेंशन करेंगे रिजेक्ट H नॉट इफ z ग्रेटर देन z अल्फा। चूँकि ये 1 टेल्ड है दैट्स वाई ओनली अल्फा मेंशन किया जाएगा। अगेन यहाँ पर हमारे पास z की कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होनी चाहिए z की टेबल वैल्यू से। अगर बड़ी हुई तो रिजेक्ट, अगर बड़ी नहीं होगी तो डोंट रिजेक्ट। अगेन थर्ड स्टेप है हमारे पास, अगर हम 1 टेल टेस्ट है ही हम उसको मेंशन करते हैं और इट्स मीन अगर आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस का साइन होल्ड करेगा देन हमारा रिजेक्शन रीजन में हम लिखते हैं कि रिजेक्ट H नॉट इफ z की वैल्यू लेस देन हो माइनस z अल्फा। माइनस का साइन यहाँ पर हमारे पास एरिया की लेफ्ट साइड पर मौजूद होने की इंडिकेशन करता है। नाउ फॉर द टी टेस्ट के लिए अगेन हमारे पास जो हमारे रिजेक्शन रीजन होंगे वो 3 टाइप्स के होंगे। अगर हमारे पास 2 टेल टेस्ट है देन हमारा टी टेस्ट जो रिजेक्शन रीजन अज्यूम करता है वो इफ टी मॉडुलस ग्रेटर देन टी अल्फा बाई 2 एन माइनस 1। अगेन टी मॉडुलस टी की कैलकुलेटेड वैल्यू है और टी अल्फा बाई 2 एन माइनस 1 को हम टेबल में जाकर वहाँ से इसकी टेबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। अल्फा बाई 2 हमारे पास हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू होगी और एन माइनस 1 हमारे पास हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कहलाती है।
वन टेल्ड अगर ग्रेटर का साइन होल्ड करेगा देन हमारा रिजेक्शन रीजन टी ग्रेटर देन टी अल्फा n -1 होगा कि अगर आपकी वैल्यू इस स्टेटमेंट को फुलफिल करेगी तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। नाउ थर्ड और लास्ट हमारे पास जो है वन टेल्ड में अगर लेस का साइन होल्ड करता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में देन हमारी टी की वैल्यू लेस देन होगी माइनस टी अल्फा n -1 से, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो हमने इन तीनों में से एक टाइम पर किसी भी एक स्टेप को फॉलो करना है जो कि हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें बताएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास कंप्यूटेशन मीन आपने अपनी जी या टी की जो भी टेस्ट अप्लाई करना है उसमें उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू की सब्सटीट्यूशन के बाद उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल लेनी है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जिसको हम लास्ट स्टेप कहते हैं वो है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इफ कंप्यूटेड जी और टी वैल्यू फॉल इन द क्रिटिकल रीजन देन रिजेक्ट एच नॉट अदरवाइज डोंट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो इट्स मीन कि अगर हमारे पास जो भी क्रिटिकल रीजन में लॉ मेंशन किया गया है अगर वो उसको फुलफिल कर देगी हमारी स्टेटमेंट तो देन हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। इट्स मीन हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी और अगर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन अज्यूम करेगी तो देन हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो डोंट रिजेक्ट और एक्सेप्ट हो जाता है। नाउ यहाँ पर हमारे पास जी की कुछ क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं जिनको हम लोग याद भी कर सकते हैं। अल्फा 5% पर होगा तो अगर वन टेल्ड है तो ग्रेटर का साइन पर 1.645 और अगर लेस का साइन आप लेते हैं तो -1.645 वैल्यू अज्यूम की जाएगी जो कि जी की टेबल वैल्यू कहलाती है। और अगर आपके पास आपका अल्फा 0.05 पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डज नॉट का साइन होल्ड करेगा तो देन इट्स मीन टू टेल टेस्ट अप्लाई किया जाएगा और टू टेल्ड पर जी की टेबल वैल्यू 1.96 है। सिमिलरली हमारे पास अल्फा 0.01 और अल्फा 10% की वैल्यूज़ भी इस टेबल में मौजूद हैं। नाउ फर्दर हमारे पास यहाँ पर टी टेबल की वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो यहाँ पर टी टेबल में हमारे पास ऊपर क्वेश्चन की फर्स्ट 2 रोज में मेंशन है कि अगर वन टेल टेस्ट होगा तो आपने कौन सा अल्फा पिक करना है और अगर टू टेल्ड है तो कौन सा अल्फा की वैल्यू पिक करनी है जो कि आपने अपने टेस्ट पर अप्लाई करनी है। और देन उसके बाद थर्ड रो में डिग्री ऑफ फ्रीडम की तमाम वैल्यूज़ अवेलेबल हैं तो आप यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को पिक करने के लिए अपना रिक्वायर्ड अल्फ़ा और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज़ को मैच करेंगे तो जो भी वैल्यू उन दोनों वैल्यूज़ को मिलाकर मिलेगी वो हमारे पास टी की टेबल वैल्यू कहलाती है। सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन किया गया है कि क्या एवरेज लेक्चर कंसिस्ट 3000 वर्ड पर मुश्तमिल है, क्या हमारा एविडेंस इस बात को सपोर्ट करेगा या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास जो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इट्स मीन म्यू की वैल्यू इज इक्वल 3000 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डज नॉट क्योंकि इक्वल का ऑपोजिट साइन डज नॉट होगा। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डज नॉट का साइन है देन इट्स मीन ये हमारे पास टू टेल्ड का टेस्ट होगा। सेकेंड स्टेप अल्फा इज इक्वल 0.01 जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि आपने किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक को अप्लाई करने के लिए अब वही प्रीवियस 4 हमने जो पीछे केस डिस्कस किए थे हम उनको रिवाइज करके देखेंगे कि हमारे पास हमारा n क्या है और सिग्मा क्या नॉन है या फिर अननोन है। तो अगर हम अपने n की वैल्यू को देखते हैं तो हमारा n 16 दिस मीन्स दैट 10 लेस देन 30 है और इस क्वेश्चन में हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू 500 अवेलेबल है। तो चूंकि ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन है दिस मीन्स दैट कि सिग्मा नॉन है मौजूद है। तो अगर हम अपना केस स्टडी करें एन लेस देन 30 हो लेकिन सिग्मा नॉन हो तो हम जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो जी का फार्मूला x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट n होगा। अब नाउ 4th स्टेप हमारे पास क्रिटिकल रीजन होगा। क्रिटिकल रीजन हमारे पास डज नॉट में जो हमने अज्यूम किया था वो रिप्रेजेंट किया जाएगा रिजेक्ट एच नॉट इफ जी मॉडुलस ग्रेटर देन जी अल्फा बाय 2। जी अल्फा बाय 2 लगाने की मेन वजह कि हमारे पास हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डज नॉट का साइन मौजूद था। तो यहाँ पर जी अल्फा बाय 2 की टेबल वैल्यू हम पीछे मौजूद टेबल की मदद से निकालेंगे। नाउ 5 स्टेप हमारे पास कंपटीशन में हमने जी की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ उसके फार्मूले में पुट करने के बाद जी का आंसर 3.78 मिलेगा। तो हम यहाँ पर अब अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, एरिया टेबल में जाएंगे और एरिया टेबल में अगर हमारे पास जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू जो भी हमारे पास उसकी वैल्यू वहाँ पर मौजूद होगी 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में टू टेल्ड के मुताबिक वो 2.576 है। सो अब अगर हम अपने
कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि 3.78 है उसको मैच करते हैं टेबल वैल्यू से जो कि 2.576 है, तो हमारे पास हमारी जी की कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन है टेबल वैल्यू से, सो एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। दिस मीन्स दैट जो एवरेज एविडेंस है वो डज नॉट सपोर्ट द आइडिया दैट द एवरेज लेक्चर कंसिस्ट ऑफ 3000 वर्ड। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सबसे पहले नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिसाइड करना है। तो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें मेंशन किया गया है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स की एवरेज या मीन एक्सीड कर रहा है और इसको टेस्ट करना है, 25 से एक्सीड कर रहा है। तो इसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मेंशन करेंगे। H1 आपकी एवरेज जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो ग्रेटर देन 25 है। अब ग्रेटर के साइन का ऑपोजिट साइन लेस देन इक्वल होगा जिसको हम H0 में मेंशन करेंगे। सेकेंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा इज इक्वल 0.05। अगर क्वेश्चन में मौजूद है तो ठीक है, नहीं मौजूद तो हमेशा 5% लिया जाएगा। थर्ड स्टेप हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमने जी का फार्मूला अप्लाई करना है। क्यों करना है? तो उसकी अगेन वही रीज़न कि यहाँ पर हमारे पास हमारा n ग्रेटर देन 30 है, लेकिन अगर हम अपने सैम्पल को स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू देखें या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू देखें तो दोनों में से कौन सी वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास? तो यहाँ पर हमारे पास सैम्पल स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है, तो दैट्स वाई हम सिग्मा की जगह s को रिप्रेजेंट करेंगे। तो z इज इक्वल x पावर माइनस म्यू ओवर s ओवर अंडर रूट n। इस फार्मूले को अप्लाई करने के बाद फोर्थ स्टेप हमारे पास कंप्यूटेशन होगा। हम वैल्यू फार्मूले में रिक्वायर्ड वैल्यूज़ की पुटिंग करने के बाद z की कैलकुलेटेड वैल्यू हमें 2.4 मिलेगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन 2 टेल्ड के मुताबिक या 1 टेल्ड के मुताबिक, अगर ग्रेटर का साइन है और अगर 1 टेल्ड में लेस का साइन है तो उसके मुताबिक हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन है वो 1 टेल्ड है और ग्रेटर का साइन होल्ड करता है। दैट्स वाई रिजेक्ट H0 इफ z ग्रेटर देन z अल्फा। अगर हम उसको एरिया टेबल में जाकर अपने 1 टेल्ड पर अल्फा 0.05 पर वैल्यू देखते हैं तो वो 1.645 है। सो अगर हम अपने z की कैलकुलेटेड वैल्यू को मैच करते हैं, क्या z की कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन है 1.645 से? तो 2.4 ग्रेटर है 1.645 से, तो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन क्या ड्रॉ होगा कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन पर हम अपना टी टेस्ट अप्लाई करके देखेंगे तो किस तरह से हमें पता चलता है कि यहाँ पर टी टेस्ट अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम अपने प्रोसीजर में नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन बिलो और लेस का साइन मौजूद है, दैट्स वाई हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में म्यू लेस देन 2500 होगा और हमारा नल हाइपोथेसिस का ऑपोजिट म्यू ग्रेटर देन इक्वल 2500 अज्यूम करेगा। क्यों? क्योंकि मीन में क्लेम किया गया है कि मीन लेस देन 2500 है। सो सेकेंड स्टेप अल्फा इज इक्वल अगेन 0.05। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में टी को अप्लाई करने की रीज़न कि हमारा n लेस देन 30 है और सैम्पल स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है, तो इसका मतलब सिग्मा अननोन है और इस सिचुएशन में टी टेस्ट अप्लाई किया जाता है। तो टी इज इक्वल x बार माइनस म्यू ओवर s ओवर अंडर रूट n। सो फोर्थ स्टेप पे कंप्यूटेशन में हमने अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू फार्मूले में पुट करने के बाद हमें टी की वैल्यू 1 मिलती है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन मीन्स रिजेक्ट H0 इफ टी वैल्यू लेस देन माइनस टी अल्फा n-1। तो यहाँ पर हम अपने टी की टेबल वैल्यू अल्फा 0.05 और n-1 मीन 25 में से 1 निकालते हैं तो 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी। तो 0.05 को टेबल में जाके 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर अगर मैच करते हैं तो आंसर 1.71 मिलेगा। माइनस का साइन हमें हमारी डायरेक्शन की इंडिकेशन कर रहा है, तो इसको लगाना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट स्टेप कंक्लूजन। तो हमारे टी की कैलकुलेटेड वैल्यू 1 है, 1 ग्रेटर देन है माइनस 1.711 से, जो कि टी की टेबल वैल्यू है। सो डोंट रिजेक्ट H0। आज के इस लेक्चर में हमने जी टेस्ट और टी टेस्ट को किस तरह से अप्लाई किया जाता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सीखा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।